ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक डेरिवेशन की थी, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, डेल्टा एस, ध्यान देंगे, डेल्टा एस एनसीवी होता है नेचुरल लॉग T2 बाई T1 प्लस एन आर नेचुरल लॉग V2 बाई V1 प्लस एन आर नेचुरल लॉग V2 बाई V1। ये डेरिवेशन हमने की थी लास्ट टाइम, और इसको मैंने सीपी की टर्म्स में भी डिराइव कराया था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। सीपी की टर्म्स में क्या डेरिवेशन थी, याद है किसी को? और V2 बाई V1 को हम क्या लिख सकते हैं इधर, P1 बाई P2 भी लिख सकते हैं। V2 बाई V1 को P1 बाई P2 लिख सकते हैं अगर प्रोसेस क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल। तो अभी तुम बताओगे मेरे को कि क्या कहते हैं, अगर मेरे को इसी सेम इक्वेशन को सीपी की टर्म्स में लिखना है तो क्या आंसर आएगा इन केस ऑफ सीपी? NCP natural log T2 by T1 plus NR natural log V1 T2 upon V2 T1, sorry V2 P1 by नहीं, तू गलत P2, बोल रहा है। P1 by P2, हाँ हाँ, सुधांशु बोल दोबारा एक बार, एनसीपी नेचुरल लॉग T2 by T1 plus NR natural log P1 by P2। हाँ ये एन आर नेचुरल लॉग P1 बाई P2, यही है ना, देख सुधांशु? Yes, P1 by P2। P1 बाई P2, ये लास्ट टाइम मैंने डेरिवेशन करा दी है इसकी। एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल सिखाएंगे इसके, ताकि मैं इसको इसका यूज करना आगे सिखाऊं। और मेन जो मैं आज कराऊंगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम मैंने करा दिया एक बार और करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अभी पहले नोट करना है, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो एक बार ट्राई करेंगे, फिर करते हैं आगे इसका। देखो क्वेश्चन क्या है इसका, पहला क्वेश्चन नोट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, क्वेश्चन लिखेंगे एक बार। क्वेश्चन ये निकालो, कैलकुलेट, थोड़ा जल्दी निकालना, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज in isothermal reversible expansion of in isothermal reversible expansion of 2 mole of ideal gas from 10 decimeter cube to 100 decimeter cube। जल्दी से, बस फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बोलेंगे। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज निकालो जल्दी से। Calculate entropy change in isothermal reversible expansion of 2 mole of ideal gas from 10 decimeter cube to 100 decimeter cube। हाँ चलो, अनन्य ने आंसर निकाल लिया, 38.2 जूल पर मोल पर केल्विन। और कोई?
चलो आंसर देख लेंगे इसको। देखो फॉर्मूला लगा के इसका डेल्टा एस का एन सीवी नेचुरल ऑफ T2 बाई T1, फॉर्मूला लगाओ इसका एन सीवी नेचुरल ऑफ T2 बाई T1 प्लस एनआर नेचुरल ऑफ V2 बाई V1। इसमें आइसोथर्मल है तो क्या जीरो हो जाएगा, T2 बाई T1 जीरो। सिंपल फॉर्मूला लगाना है डेल्टा एस टू एनआर नेचुरल ऑफ V2 बाई V1। डेल्टा का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एनआर नेचुरल ऑफ V2 बाई V1। लगाया फॉर्मूला इसमें, पर अनन्या। यस सर। अच्छा क्वेश्चन चेक करेंगे, हमें निकालना था डेल्टा एस, सही ना, कैलकुलेट किया था डेल्टा एस फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल ऑफ, हाँ सही है सुधांशु, आइडियल गैस फ्रॉम 10 डेसीमीटर क्यूब टू 100 डेसीमीटर क्यूब। ये ना मेंस लेवल का क्वेश्चन है, AAEE में आया हुआ ये क्वेश्चन, AAEE 2011 में शायद क्वेश्चन ये आया जो। तो सॉल्यूशन इसका देखो, सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल, डेल्टा एस लगेगा, आइसोथर्मल वर्ड है, एन सीवी नेचुरल ऑफ T2 बाई T1 हट जाएगा, एनआर नेचुरल ऑफ V2 बाई V1 लाएगा, एनआर नेचुरल ऑफ V2 बाई V1। तो एन जो आया उसकी जगह एलएन की हटा रहे हैं, लॉग टू द बेस 10 कर रहे हैं, एन की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2 ले रहे हैं कैलोरीज में, लॉग V2 बाई V1 100 बाई 10, 100 बाई 10 आ जाएगा, तो लॉग 10 1 होता है, सही ना, लॉग 10 क्या हो जाएगा 1। तो ये आंसर सीधा आ गया यहाँ से 2.30, ये 9.2 के आसपास किलो कैलोरीज में आ जाएगा, 9.2 कैलोरीज, 9.2 कैलोरीज आएगा। और इसको हम अगर जूल में करना है तो इंटू 4.18 कर लेना, 37.18 जूल आ जाएगा, जूल में आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मुला अप्लाई करना आना चाहिए। इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में देना चाहें तो जैसे कर्व की फॉर्म में दे दिया, इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में देना है तो जैसे कर्व की फॉर्म में दे देंगे। कर्व की फॉर्म में कैसे आएगा चेक करेंगे एक बार, जल्दी बोल। अच्छा अभी, हाँ सही, एस मान लो तुम, नहीं P वर्सेस V का कर्व दे रखा है, P वर्सेस V, सही ना, P वर्सेस V का कर्व दे रखा है, कुछ इस तरीके से कर्व है, ये पॉइंट्स दे रखे हैं तुम्हें यहाँ पे 5, ये दे रखा है 2, ये भी ऐसी पॉइंट दे रखा है, ये दे रखा है सपोज 2, ये दे रखा है 5, वॉल्यूम लीटर में है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में है। और तुमसे बोला इसके अंदर इस प्रोसेस के लिए तुम्हें निकालना है डेल्टा एस की वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस फॉर दिस प्रोसेस। प्रोसेस जो हुआ है यहाँ पे, इसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, P वर्सेस V का कर्व है, बताओ क्या वैल्यू होगी।
बोलो क्या आंसर आएगा इसका? देखो पहले सबसे पहले चेक कर लेंगे प्रोसेस रिवर्सिबल है, ये हमें दिख रहा है और बोला भी लग भी रहा है, ये देखो यहाँ पे कर्व ऐसे जा रहा है ना, देयरफॉर प्रोसेस इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस है ये, रिवर्सिबल प्रोसेस है। और दूसरा इसके अंदर अगर तुम चेक करोगे इस पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम कितने हैं, 5 और 2। ऐसे ही इस पॉइंट पे प्रेशर वॉल्यूम कितना है, 2 और 5, यानी ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। देखिए ना आइसोथर्मल है, 5 × रूट n है, इधर पीवी इधर भी कांस्टेंट है और पीवी इधर भी क्या है, कांस्टेंट। तो यानी ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला सेम लगेगा, एन आर नेचुरल लॉग V2 by V1, एन आर नेचुरल लॉग V2 by V1। इसमें मोल्स दिए होने चाहिए। सपोज गैस के मोल्स 2 हैं, लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज से 10, इजी हो कैलकुलेशन, 10 मोल्स दे रखे हैं तुम्हें। तो अब क्या आ जाएगा आंसर, कैलोरीज में निकालो आंसर क्या आ जाएगा। एन की वैल्यू 10, एन की वैल्यू 10 हो गई, आर 2 कैलोरीज में, और नेचुरल लॉग V2 by V1। V2 हमारा अगर 5 है तो V1 कितना है 2, 5/2, 5/2 log 5 होता है 0.7, log 2 होता है 0.3, 0.4 आ जाएगा। ये 2.303 एक और आएगा, 2.3 × 10 × 2 × 0.4। ये आंसर आ गया कैलोरीज में, ये आंसर आ जाएगा कैलोरीज में। कोई डाउट किसी को? नो सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन करेंगे। क्या आंसर आ जाएगा इसमें, 25 से 30 के बीच में। चेक करना एक बार, आंसर ये आ रहा है ना सर 18.4 आएगा। 18.4 आ रहा है, एक मिनट जो 10 4 हो गया, 4 हाँ to the सर 8 यही आ 8 रहा है। हाँ सही है, हाँ 15 से 18.4 ही आएगा, सही है। 18.4 कैलोरीज आंसर आ जाएगा। तो ये भी फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा पहचाना था कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। नेक्स्ट एक और लिखेंगे, फॉर्मुला अप्लाई करना सीखना है। एक क्वेश्चन और लिखेंगे जल्दी से, ज्यादातर क्वेश्चन तो यही आएंगे जिसमें प्रोसेस आइसोथर्मल होगा। फिर भी तुम लिखो एक क्वेश्चन और, से 10 मोल्स ऑफ N2 gas, 10 moles of N2 gas is in a closed container. 10 moles of N2 gas is in a closed container and is heated to increase its temperature from 10 degree Celsius to 20 degree Celsius. Calculate delta S, फिर delta S निकालना है। Calculate delta S system, क्या आंसर आएगा इसका? निकालिए आंसर।
निकाला किसी ने आंसर? देखो सर, ये सर प्रोसेस क्या है? 40.25। हाँ, ये प्रोसेस आइसोकोरिक है। फॉर्मूला लगेगा पहले NCV नेचुरल लॉग T2 by T1 प्लस NR नेचुरल लॉग V2 by V1, ये लगेगा। अब इसमें ये कैंसिल हो गया क्योंकि प्रोसेस आइसोकोरिक है, तो ये खत्म हो जाएगा। 17.3 R देखते हैं अभी। तो 10 मोल्स है। CV की वैल्यू N2 गैस के लिए CV की वैल्यू क्या होगी? 3/2। 5/2। 5/2 R, हाँ, इंटू 2.303 लगा दो। लॉग ऑफ 10 to 20 यानी 20/10 आ जाएगा। तो ये सीधा आ गया log 2। log 2 आ जाएगा ये यहाँ से, ठीक है ना, log 2। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? कितना आ रहा है यहाँ से? अब ये हो गया 23 into 5, 115/2, 115/2 और log 2 होता 0.3। log 2 भी 0.3 है ना। हाँ, सर टेम्परेचर केल्विन में नहीं लेना चाहिए हमें? 290 डिवाइडेड बाय 280। हाँ सही है। हाँ 290/80 आएगा, सही है। ये आ जाएगा 290 नहीं आएगा ना, 293 आएगा। बाई 283, 293/283। हाँ बिल्कुल सही है, यही आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन इजी करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, सॉल्व कर लेना इसको, या आर की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर कैलोरीज में तो कैलोरी में आंसर आएगा, इसको पुट कर लेना खुद, इसमें थोड़ा सॉल्व करना टफ पड़ जाएगा। नेक्स्ट नोट करना आगे। ये तरीका समझ आ गया कैसे करना है? यस। हाँ सही है आलेख, तरीका सबको समझ आ गया ना किस तरह से करना है? कैलकुलेशन करना खुद इसकी, क्योंकि ये 0.0 समथिंग आएगा, ये बहुत कम आएगी वैल्यू, ये वैल्यू कम आएगी काफी। 2.93 है, 2.83 है, तो ये तो 1.0 हो गया समथिंग, यानी 0.0 समथिंग वैल्यू आएगी इसकी। या तो एक काम करो, इसको टेम्परेचर को चेंज कर दो, इसको कर दो तुम जैसे 27 डिग्री सेल्सियस टू 227 डिग्री सेल्सियस, तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। 20 इसको कर दो, चेंज कर दो एक बार क्वेश्चन को, थोड़ा सा इजी रहेगा, आंसर भी निकल जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस टू 227 डिग्री सेल्सियस, तो ये 300 हो गया और ये 600 हो गया, तो log 2 आ जाएगा। समझे कि नहीं? तो ये log 2 आ जाएगा, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। अब इससे log ऑफ 600/300, तो log 2 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेना इसको। तो मेन था कि तुम्हें क्वेश्चन कराना कि क्वेश्चन तुम्हें आ जाए इसके, सही ना। नेक्स्ट नोट करेंगे अब आगे। डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग, दो में गैस मिक्स कर रहे हैं तो डेल्टा एस मिक्सिंग कैसे निकलता है? डेल्टा एस मिक्सिंग, मान लो एक गैस यहाँ पे है, N2 गैस, यहाँ पे है सपोज 2 मोल N2 गैस, और यहाँ पे है 1 मोल O2 गैस, 1 मोल O2 गैस। इनको मिक्स किया, इनको मिक्स कर दिया कांस्टेंट टेम्परेचर पे, देन व्हाट विल बी डेल्टा एस मिक्सिंग ऑफ द गैसेस? व्हाट विल बी डेल्टा एस मिक्सिंग ऑफ द गैसेस? तो डेल्टा एस मिक्सिंग जो होगा वो क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ध्यान रखना चीज का। डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा? डेल्टा एस ऑफ N2 ऑन मिक्सिंग प्लस डेल्टा एस ऑफ O2 ऑन मिक्सिंग प्लस डेल्टा एस O2 ऑन मिक्सिंग, ये क्या होगा? सही ना। तो ये कैसे निकालेंगे अब? ये आ जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो डेल्टा एस मिक्सिंग हो जाएगा यहां से NCV नेचुरल लॉग NR नेचुरल लॉग V2 by V1। नंबर मोल्स किसके, इसके कितने थे इनिशियली? 2 थे। 2, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, NCV नेचुरल लॉग T2 by T1, NCV नेचुरल लॉग T2 by T1 तो हट जाएगा, NR नेचुरल लॉग V2 by V1, N2 के मोल्स, ये N2 के लिए, प्लस NO2R नेचुरल लॉग V2 by V1। तो कांस्टेंट तो यहाँ से टेम्परेचर N, हाँ, नंबर मोल्स ऑफ N2 कितने हो जाएंगे? 2 इंटू R और नेचुरल लॉग V2 by V1। V2 by V1 कितना, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा?
फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 2 मोल इसके हैं, 1 मोल इसका मिक्स होने के बाद फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3 जो मोल्स के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम होगा गैसेस का 3 into V या 3/2 कर दो। ये समझ आ गई बात कि नहीं है? V2/1 जो मैंने 3/2 किया है प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 1 into R नेचुरल लॉग V2 होगा हमारा 3/1। एक बार ये चेक करो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो तुम लोग। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ पे। 2R नेचुरल लॉग 3/2 आएगा प्लस R नेचुरल लॉग 3। ये कैसे आया, ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर सर। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो यहाँ पे 2 मोल N2 है, उसके Yes, कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम 2V, गैस के कॉरस्पॉन्डिंग मोल्स के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम होता है V प्रोपोर्शनल टू N। ओके सर, आ गया समझ। ऐसे ही 1 है उधर तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ले लेंगे। यस सर। सही ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेके फिर ऐसे ये डेल्टा एस मिक्सिंग इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना इसका। डेल्टा एस मिक्सिंग इंपॉर्टेंट है काफी, ये इसके क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं IIT एडवांस में, तो ये कर लेना इस तरह से। और ये आएगा इसी के ऊपर, आइसोथर्मल मिक्सिंग के ऊपर। तरीका समझ आ गया कि नहीं? ये यस।